ये आज हम करेंगे। हमने कुछ डेरिवेटिव के फार्मूले किए थे, तो इसमें देखें। पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो सारी डिलीट हो गई है वीडियो, तो अब मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ये अज़ाब पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं इस तरह के सिंपल फंक्शन में जहाँ पे प्रोडक्ट हो। या तो आप उन्हें प्रोडक्ट करके लिख लें, अगर आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो आप इन पे प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव के लिए। तो एक आपका फर्स्ट फंक्शन है, दूसरा सेकंड फंक्शन है, तो उसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल आपने याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का। पावर साइड पे एक पावर कम और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। पावर के अंदर यहाँ पे क्या है, एक्स है। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। वो वन हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपने याद रखना है, पावर साइड पे उस फंक्शन की एक पावर कम कर देनी है। ठीक है, क्लियर। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, वो 5 हो, -3 हो, -5 हो, -5/2 हो, जो कुछ भी हो। कांस्टेंट अगर अकेला आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो। ये दो प्रिंसिपल आपने याद रखने, एक पावर रूल और एक ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो बात हो रही थी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की। फर्स्ट जो मर्जी ले लें, सेकंड जो मर्जी ले लें, इस पे कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं अभी इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, फिर हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा, लेकिन फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी किस्म का भी। तो ये आपने लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड का भी ले लिया, राइट हैंड साइड पे भी ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आपने लिख लिया। अब जस्ट इस पे एडिशन के फार्मूले अप्लाई करते रहें। तो इसको हमने कुछ नहीं कहना, इसका तो डेरिवेटिव है नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ इस फंक्शन का है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लें एक्स की 3 का, 3x की 2 हो गया। यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, पावर साइड पे एक पावर कम कर देनी है। तो प्लस है आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, प्लस एक्स की 3 प्लस 3 एज इट इज़। डेरिवेटिव आपके पास है एक्स की 2 प्लस 1 का, तो एक्स की 2 का क्या हो जाएगा 2x और 1 का 0। तो ये आपने लिख दिया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। 3x स्क्र को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3x की 4 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पहले का आ गया। अब इसको 2x को इससे करना है। 2x को x की 3 से करें तो ये 2x की 4 बनता है, ये 4 है। ठीक है, प्लस 2x को 3 से करें तो 6x आपके पास आ गया। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कि हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें। यहाँ पे है 2x की 4 है और ये x की 4 है। 2x की 4 प्लस 3x की 4, तो ये आपके पास हो गया 5x की 4। ठीक है, प्लस फिर रह गया 3x के, रिड्यूसिंग पावर में लिख लेना, और प्लस 6 रह गया। ये आपका जवाब आ गया, 6x है। ठीक है, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनको मल्टीप्लाई करके पहले बाद में डेरिवेटिव ले लें या वैसे ही प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो ये जवाब आपके पास आ गया 5x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। आपने रिड्यूसिंग पावर में लिखना है, ये याद रखना है। थोड़ा सा तरीका ये आप शुरू से याद रखें। अब ये देखें, ये सवाल हल किया हुआ है यही वाला, इनको पहले उसने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आपके पास आ गया x की 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की 3 प्लस 3। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस थर्ड का प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये आपने लिख दिया। अब x की 5 का क्या हो जाएगा 5x की 4, x की 2 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर चला गया ना, x की 2 का क्या हो जाएगा 2x, और x की 3 का 3x स्क्वायर। पावर साइड पे एक पावर कम करनी, यही फार्मूला है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 3 × 2 6, और ये आपके पास क्या आ गया 5x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। ये रिड्यूसिंग पावर में आपने लिख रही है, ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, और यही जवाब हमारा इधर था जब आपने प्रोडक्ट नहीं लिया था, पहले ले लिया था। जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये है क्वोशंट रूल, डिवीजन वाला। तो इसमें देखें, डिवीजन का फार्मूला आपने याद रखना है, f/g का। डेरिवेटिव आपने लेना है तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का स्क्वायर ये बटे में आपने लिखना है। ये फार्मूला आपने ऐसे ही याद रखना है। अब यहाँ पे ये अप्लाई करें, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, डेरिवेटिव ऊपर वाले का ऊपर है 2 न्यूमरेटर, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ जो कि 2 है, और डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाले फंक्शन का जो कि x की 3 है, एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर नीचे x की 3 है उसका स्क्वायर, ये x की 6 हो जाएगा अगले स्टेप में।
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो लिख दिया। बाकी किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ डेरिवेटिव जहाँ आ रहा है वो लेना है। -2 और x की 3 का क्या हो जाएगा, 3x की 2। ठीक है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये -6x² रह गया। x² और x की 6 को काटें तो -6/x4, ये आपका जवाब आ गया। यही आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, ओके, ये कर लें छोटे छोटे सवाल, फिर हम इसके 1-2 सवाल और करेंगे, फिर डायरेक्ट हम अगले अपने एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे, जो हमारे कंसर्निंग चैप्टर्स हैं, जो हमने करने हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, 1-2 लेक्चर मैं इस पे दूंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आपका समझिए ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है क्वेश्चन रूल लगा कर। ओके, अल्लाह हाफिज़।